बच्चों, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं यस कोचिंग और आज से हम शुरू कर रहे हैं गणित क्लास 10th 20 क्वेश्चन की स्पेशल सुपर सीरीज़ और इसका आज है पहला भाग। और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू 5 दिन चलेगी इसी वक्त। तो 20 क्वेश्चन डेली के हिसाब से 5 दिन में ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे और यूपी बोर्ड 2025 में इन क्वेश्चन के बाहर से कुछ भी नहीं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप मैथ में 95 प्लस मार्क्स आप अपने ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लासा मीन्स लघुत्तम समापवर्तक किसका 12 और 21 का कितना है 84। तो इसी 12 और 21 का आपको ज्ञात करना है मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो आपके पास सूत्र होता है लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लघुत्तम समापवर्तक आपका 84 है, इसलिए लघुत्तम समापवर्तक की जगह पे 84 लिख दिया, गुणित की जगह पे गुणित, महत्तम समापवर्तक पता नहीं तो महत्तम समापवर्तक लिखा, बराबर की जगह पे बराबर, संख्याओं का गुणनफल 12 21 तो 12 गुणित 21। अब ये 84 यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 12 गुणित 21 84 आ गया नीचे, तो इधर आपका बच गया महत्तम समापवर्तक। तो अगर आप 4 से इसको भाग करें तो 4 का भाग करें 3 बार, 4 का भाग करें 4 गुना 8, 4 एकम 4 21। अब ये 21 से 21 कट गया तो क्या बचा 3। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक आपका आ गया 3। तो यहाँ पे ए वाले में 3 है तो ए वाला विकल्प आपका ये करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है एक बक्से में 6 नीली 4 सफ़ेद 8 लाल कंचे हैं। इस बक्से में एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है। यदृच्छा का मतलब बिना देखे। इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता है। प्रायिकता निकालना है नीले रंग की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल गेंद। तो कुल गेंद 6 + 4 + 8 बराबर हो गई 18। अब हमको निकालना है नीले रंग की प्रायिकता। तो हमने लिखा पीई। पीई का मतलब प्रायिकता किसके नीले रंग की, बराबर सूत्र होता है संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो नीले रंग की गेंद हमारी कब निकलेगी, जब ये जो 6 नीली हैं इसी में से कोई निकालेंगे तभी तो वो नीले रंग की होगी। तो जहाँ पे संभावित घटनाएं हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा 6 बटे कुल घटनाएं का मतलब कुल गेंदें कितनी 18। तो यहाँ पे हो गया 18, तो ये 6 बटे 18। तो ये 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18। तो इसका आंसर आपका आ गया 1/3। तो ये पहला ऑप्शन आपका 2/3 जो है ये गलत है, क्योंकि आंसर आपका 1/3 आया है। तो बी में जो 1/3 है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 तथा 38.8। इसका मतलब बहुलक जो है वो है कितना 42 और माध्यक जो है वो कितना है 38.1। तो क्या ज्ञात करना है माध्य। तो इसके लिए सूत्र होता है 3 गुणित माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी आपसे सूत्र भी पूछा जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो ये लिखा है 3 माध्यक, तो हमने लिखा 3 गुणित माध्यक। माध्यक कितना हमारा है 42, तो यहाँ माध्यक की जगह पे हमने लिख दिया 42, ठीक है, +2 माध्य। ये दाहिने तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 2 माध्य। तो 2 गुणित माध्य। माध्य कितना है आपका, माध्य जो है माध्य निकालना ही है, तो माध्य को हम इसी तरफ रोक लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे 3 माध्यक ये है बाईं तरफ, तो 3 माध्यक हुआ आपका। बहुलक जो दाहिनी तरफ है इसको बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस हो गया, तो बराबर इधर क्या बच जाएगा 2 गुणित माध्य, मतलब 2 माध्य ये इधर आपका बच जाएगा। अब हम मान रख देंगे, तो 3 गुणित माध्यक। माध्यक आपका कितना है, माध्यक नंबर 2 पे लिखा है, तो माध्यक आपका है 38.1। तो माध्यक की जगह पे 38.1 माइनस बहुलक। बहुलक आपका कितना है 42, तो बहुलक की जगह पे 42 बराबर इधर क्या बचा, इधर बचा 2 गुणित माध्य। 2 गुणित माध्य ये इधर बचा, तो घटा दोगे, इससे पहले गुणा करोगे, 3 एकम 3 दशमलव 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2,
3 त्रिक 9 2 11 -42 और ये 2 जो है आ जाएगा इधर बटे में। तो यहाँ पे जब 2 नीचे आ गया तो क्या बचा, सिर्फ ये माध्य बचा, इधर रह गया माध्य। यही हमको माध्य जो है वो निकालना है। तो ये 0.3 बच जाएगा ऊपर, 4 से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा और 11 से 4 घटाओगे तो 7 और नीचे क्या है 2। इसको भाग कर दोगे तो 36.15 ये आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। तो यहाँ पे 38.1 गलत है, ये 36.15 ये आपका करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। 3 गुणित माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य। 3 चीज़ें हैं, बहुलक, माध्य और माध्यक। 2 आपको पेपर में दी हुई होगी, तीसरा आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है कि उपरयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपकी बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग किसे कहा जाता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो ये 7, 11, 15, 18, 9 सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 18। तो इसके सामने वर्ग क्या है 15 से 20, तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो 15 से 20 कहाँ लिखा है, डी वाले में, इसलिए आपका डी वाला जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 52 पत्तों की। आप जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो तस्वीर का मतलब होता है फ़ोटो। तो ताश की गड्डी में जिन लोगों ने भी ताश की गड्डी देखी होगी तो फ़ोटो किसकी होती है, सिर्फ बादशाह की, बेगम की और गुलाम की। तो ताश की गड्डी में बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होते हैं और गुलाम भी 4 होते हैं। यही जो है फ़ोटो वाले पत्ते होते हैं। तो अगर इनको कुल जोड़ दिया जाए 4 4 8 4 12, मतलब फ़ोटो वाले कुल पत्ते बराबर हो गए 12। अब इन्हीं की निकालनी है हमें प्रायिकता। तो प्रायिकता को पीई से हम दिखाते हैं। तो कुल पत्ते कितने हैं 12। तो इन 12 से जब आएगा तभी तो फ़ोटो वाले होगा, बटे नीचे क्या लिखेंगे, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्ते कितने हैं 12। तो आपका आंसर हो गया 12/52। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 12/52 नहीं है। तो अगर आप 4 से भाग कर दो इसको तो 4 3 12 और 4 से 52 को भाग कर दो तो कितना आएगा 13। तो 3/13 ये गलत है, ये गलत है, ये 3/13 ये वाला आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो बच्चों हमने आपको बताया है चाहे परिमेय और अपरिमेय का चाहे अंतर हो और चाहे योग हो और चाहे गुणा हो और चाहे भाग हो, किसका, परिमेय और अपरिमेय का, तो ये हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। राइट। तो सदैव अपरिमेय ये जो लिखा है यही ए वाला आपका इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो √3/√5 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो ये परिमेय नहीं बन सकती है, तो ये गलत है। √2 √7 का गुणा √14 आएगा और √14 भी परिमेय नहीं होती है। ये √5 यहाँ भी, √5 यहाँ भी, √7 यहाँ भी, √7 यहाँ भी, यहाँ पे दोनों के बीच प्लस, यहाँ पे दोनों के बीच माइनस। तो ये a + b a - b का रूप है। और आप जानते हो a + b a - b का गुणा होता है a² - b²। a² का मतलब √5 का स्क्वायर 5 - b² का मतलब √7 का स्क्वायर 7। 7 से 5 घटाओगे -2 बचेगा और -2 को आप -2/1 लिख सकते हो जो कि p/q का रूप है। तो इसलिए ये वाली संख्या जो है आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि बिंदु a, b, b - a के बीच की दूरी। तो जो आपका ये a है, ये a क्या हो जाएगा x1, जो पहला बिंदु लिखा है a, b, तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा। दूसरा बिंदु है b, -a, क्या है b, -a, ये वाला दूसरा बिंदु।
तो ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। निकालना है बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र आप जानते हो, d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट x1 की जगह पर a माइनस x2 की जगह पर क्या है b, x2 की जगह पर आपका है b, तो यहाँ पे b का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे आपका है b माइनस y2 जब आपका है माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको खोल देंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा, तो a स्क्वायर मिलके हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलके हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये देखिए डी वाले में लिखा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हो जो शून्यांकों का योगफल होता है वो क्या होता है, उसका सूत्र बराबर माइनस बी बटे ए, तो बराबर माइनस जगह माइनस बी क्या होता है x का गुणांक, तो देखिए x का गुणांक -4 है, तो b की जगह पे आ जाएगा माइनस का 4 बटे ए क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो a की जगह पे 4, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस का हो गया 4 और नीचे भी 4 और 4 बटे 4 का मतलब 1, तो इसलिए ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई बराबर 8, तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। 3x माइनस 3y बराबर 16, इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। कि हलों की संख्या होगी, कितने हल होंगे, अनंत कि कोई नहीं कि केवल एक कि दो, तो इसके लिए हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2 हमारा क्या होगा, देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और अचर पद c1 होता है। इसी तरह समीकरण 2 में x का गुणांक 3 जो है a2 हो गया, y का गुणांक -3 जो है वो b2 हो गया, अचर पद जो है वो c2 हो गया। तो a1 बटे a2 जो हम निकालेंगे तो a1 हमारा है 1 और बटे a2 हमारा है 3, तो ये आ गया 1/3। अब अगर हम b1 बटे b2 निकालें तो b1 हमारा है -1 और b2 हमारा है -3, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये भी 1/3, a1/a2 भी 1/3, b1/b2 भी 1/3। तो जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाते हैं तभी हमें c1 बटे c2 निकालना पड़ता है। तो c1 हमारा है 8 और c2 हमारा है 16, तो ये हमारा आ गया 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल c1 बटे c2। और जब भी ऐसा होता है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर हो लेकिन c1 बटे c2 उसके बराबर न हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो जहाँ पे लिखा कोई नहीं, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, लिखा है समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान क्या होगा।
तो इसका एक मूल कितना है 2। तो जो मूल होता है वो कहाँ रखा जाता है x की जगह पर। तो आपका समीकरण है x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 बराबर 0। अब मूल आपका 2 है तो आप इसमें x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो जहाँ पे x है यहाँ पे 2 हो जाएगा, x पे स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर लग जाएगा, फिर माइनस के एक्स। तो k और x के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का, और x की जगह पर ये 2 और प्लस 8 बराबर जगह बराबर 0 की जगह पर 0। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस k का 2 में गुणा तो ये 2k और प्लस 8 बराबर आपका हो गया 0। तो ये 4 और 8 कितना हो गया 12। तो माइनस 2k ये वाला और प्लस 12 बराबर क्या है ये 0। तो माइनस 2k बराबर प्लस 12 आप इधर लाएँ दाहिनी तरफ तो माइनस का 12, दोनों तरफ माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो k बराबर आपका हुआ 12 और 2 आ जाएगा नीचे। तो k बराबर 2 से 12 को भाग करोगे 6 आएगा। तो k बराबर आपका आया 6। देखिए आपका क्वेश्चन में 8 जो है वो माइनस का है, हमने यहाँ प्लस कर दिया तो ये माइनस 8 रहेगा। जहाँ जहाँ 8 है वहाँ माइनस कर दो, माइनस 8, ये माइनस 8। तो अब प्लस का 4 और माइनस का 8 जब जोड़ोगे तो 8 से 4 घटेगा, 4 बचेगा, काहे का माइनस का, क्योंकि माइनस वाली गिनती बड़ी है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4, ठीक है। अब माइनस का 4 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो 2 के बराबर 4, ऊपर 4 है ये और नीचे आएगा 2। तो 2 से 4 को भाग करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब k बराबर आपका 2 आएगा। तो ये 8 गलत है, माइनस 2 गलत है, सी वाले में k बराबर 2 ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, लिखा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं AP। 10,7,4 डैश डैश का 20वां पद, 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए जो पहला पद होता है समांतर श्रेणी का, जैसे ये 10 है तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। A का मतलब प्रथम पद, तो A बराबर हो गया 10। और सार्वधातुक D कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहले को घटा के। तो दूसरा है 7 माइनस पहला है 10 तो घटा देंगे तो -3। अब हमें निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद के लिए सूत्र लगेगा nवां पद। तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे 20, a 20 का मतलब 20वां पद जो कि हमें ज्ञात करना है, बराबर a की जगह पर 10 प्लस n कौन सा पद 20वां पद, तो n की जगह पे 20 -1 गुणित d की जगह पर माइनस का 3। तो ये बराबर हुआ 10 प्लस 20 से 1 घटाओगे 19 और गुणित माइनस का 3 तो बराबर 10। अब ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 19 का 3 में गुणा करोगे 57 तो बराबर 10 प्लस का 57 माइनस का घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस का 47। तो a 20 मतलब 20वां पद आपका क्या आया माइनस का 47। तो जो पहले में -47 लिखा है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो हमने एक वृत्त बनाया और जिसकी त्रिज्या कितनी ले ली 10 सेंटीमीटर। ऐसे ये हमने एक वृत्त बना दिया और इसकी त्रिज्या ले ली 10 सेंटीमीटर। ये हमने केंद्र ले लिया O और ये त्रिज्या ले ली कितनी 10 सेंटीमीटर। अब करा बिंदु P पर, तो ये यहाँ पे बिंदु आपका P हो गया, ये वाला बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
ये आपकी स्पर्श रेखा क्या हो गई, पी क्यू हो गई। कह रहा केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू, ओ से कौन सा बिंदु, क्यू, इस प्रकार मिलता है कि ओ क्यू बराबर 12। ये जो आपकी ओ क्यू है ये कितनी से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 10। कह रहा पी क्यू की लंबाई, ये आपको पी क्यू जो है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी क्यू। तो आप जानते हो ये कोण है 90 अंश, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और आधार निकालने का तरीका होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस सूत्र से आधार हम निकालते हैं। तो कर्ण हमारा 12 है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस लंब हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसको घटाओगे तो बचेगा अंडर रूट 44। लेकिन हमारे विकल्प में कहीं भी 44 नहीं लिखा है, तो हम 44 का गुणनखंड करेंगे। 44 को 2 से अगर आप काटें तो 22 होता है, फिर 2 से काटें तो 11 होता है। तो इसका मतलब जहाँ पे 44 लिखा है ये 44, यहाँ पे हम 2 गुणित 2 गुणित 11 लिख सकते हैं। अब इसका जोड़ा बन गया तो ये निकल आएगा बाहर वर्गमूल के, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रह गया अंदर। तो आंसर हुआ 2 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। तो 2 अंडर रूट 11 कहाँ हो गया, सी में। तो सी वाला विकल्प आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 लिखा है, 2 घन है। कितने घन है, 2। प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो आपका पहले घन दिया है और घन का जो आयतन है आपका वो कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, चाहे कहिए घन सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा आपकी होगी, तो जब आयतन दिया होता है तो घन की भुजा कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट आयतन। आयतन है 8, मतलब आयतन का घनमूल ले लो तो वो घन की भुजा निकल आती है। तो जैसे 8 का आप गुणनखंड करें 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये 3 बताता है कि ट्रिपलेट त्रिविम से 1 लेना है, तो बाहर कितना निकलेगा, 2। इसका मतलब जो घन की भुजा हो गई वो कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले जब 2 घन बराबर रखेंगे तो उसकी लंबाई दोगुनी हो जाएगी। जैसे भुजा 2 है तो लंबाई 4 हो जाएगी, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा, 2 ही रहेगी, और ऊंचाई भी 2 ही रहेगी। ठीक है, देखिए घन इस टाइप का चित्र होता है आपका, ये घन होता है ऐसे, तो इसकी भुजा 2 है। अब जब दूसरा घन इसी के पास रखेंगे तो 2 और हो जाएगी, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4, तो इसलिए लंबाई डबल हो जाती है। अब इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो L कितना है, 4, और B कितना है, 2, प्लस B है 2, और H भी आपका है 2, प्लस H आपका है 2 गुणित L आपका है 4। ये बाहर 2 है, 4 दूना 8, प्लस 2 दूना 4, प्लस 4 दूना 8। तो देखिए 8 4 12, 8 20, 20 का बाहर 2 में 2 से गुणा करोगे तो 20 दूना 40। तो 48 गलत, 44 गलत, ये 40 वाला आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मान लीजिए वृत्त है एक, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये जो है त्रिज्या ये आपकी है 14 सेंटीमीटर।
ये त्रिज्या है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये आपका वो क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब वो करा त्रिज्य खंड का, तो ये जो एरिया है ये इतना, ये सब आपका क्या है, त्रिज्य खंड है। और ये जो है क्या है, कोण है। ठीक है, ये कोण मान लीजिए कितना है आपका, थीटा है। ये जो कोण है कितना है, थीटा। तो आप जानते हो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, सूत्र आपको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर। अब जो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ये हमें दिया है 154, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 154 बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई की जगह पे 22/7 r स्क्वायर, r की जगह पे 14 गुणित 14 दो बार, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ठीक है, 114 आपका ये है। चलिए कोई बात नहीं, अब इधर 154 है, ये 154 है, हमने लिखा 154 गुणित नीचे क्या है 360, तो 360 गुणित में पहुंच जाएगा ऊपर बटे ये 22, 2 और 14 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बराबर। तो इधर क्या बचा, सिर्फ थीटा बचा। अब इसी को हम हल कर लेंगे। तो देखिए 14 एकम 14 और 14 से 154 को भाग करें, 14 एकम 14, 1 15, 14 एकम 14, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 से 360 को भाग कर दो 180, फिर 2 से 180 को भाग कर दो तो यह आया 90, सब कट गया, क्या बचा 90। तो जो 90 अंश बी वाले में है, यह आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 16, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान क्या है। तो हमने क्वेश्चन लिखा 2 sin 30 अंश cos 30 अंश 2 गुणित sin 30 का मान होता है 1/2, फिर गुणित cos 30 का मान होता है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर √3 बचा और नीचे 2 बचा, तो आंसर हो गया √3/2। अब ये 1 गलत है, हाफ गलत है, √3 गलत है, ये डी वाला √3/2 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे आपका ये है साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका लंब और ये आपका हो गया कर्ण। तो अगर आप आधार निकालें तो आधार बराबर क्या होता है, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपका कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 से 9 गया तो √7। आपका आधार क्या आ गया, √7। अब आपको क्या निकालना है, टेन थीटा। तो आप जानते हो जो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका है ये 3 बटे आधार, आधार आपका निकला है √7, तो ये आपका हो गया टेन थीटा का मान। तो ए में ही लिखा है 3/√7, इसका मतलब ए वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कौशिक ए प्लस काट ए इंटू 1 - cos ए का मान होगा। तो देखिए कौशिक ए जो लिखा है, कौशिक ए को आप लिख सकते हैं 1/sin ए, फिर क्या लिखा है प्लस कॉट ए,
तो कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, फिर ब्रैकेट में क्या है दूसरे में 1 माइनस कास ए, तो इसको आप 1 माइनस कास ए ही लिखोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। ट्रिग्नोमेट्री का तरीका सबसे आसान होता है कि चीज़ों को साइन और कॉस में आप चेंज करिए। अब देखिए इसका भी हर जो है साइन ए है, इसका भी नीचे हर साइन ए है, तो यहाँ पे हर दोनों का बराबर है, तो हर क्या है साइन ए, तो अंश यहाँ से 1 है प्लस यहाँ से क्या है कास ए, ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास ए। अगर आप गौर से देखें ये a प्लस बी का रूप है, ये a माइनस बी का रूप है, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब कास ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर कास स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या है साइन ए। आप जानते हो 1 माइनस कास स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, और बटे नीचे क्या है साइन ए, तो एक साइन ए ऊपर से एक साइन ए नीचे से कट जाएगा, तो आपका ऊपर सिर्फ एक साइन ए यहाँ से बचेगा, तो आपका आंसर हो गया साइन ए। ये डी वाला आपका करेक्ट है, ये सेक टैन कॉस ये सभी आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए कि माइनस टैन स्क्वायर ए कि -1 कि कॉट स्क्वायर ए। तो हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ों को साइन और कॉस में चेंज करना ही सबसे आसान तरीका होता है। तो जैसे 1 माइनस टैन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस ये जो टैन स्क्वायर ए है, तो टैन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो टैन स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, बटे नीचे क्या है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, तो कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए और बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए का 1 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और बटे नीचे क्या बचेगा ये कॉस स्क्वायर ए बचेगा, बटे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये क्या है माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटे नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर एक ये है और नीचे ये, तो देखिए इसमें और इसमें अंतर देखिए क्या है, यहाँ कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर, तो दोनों को एक जैसा करने के लिए ऊपर का माइनस हम बाहर कर लेंगे, ये वाला माइनस जैसे ही हम बाहर करेंगे तो जो साइन स्क्वायर ए माइनस का है वो अब क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और जो कॉस स्क्वायर ए प्लस का है वो क्या हो जाएगा अब माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बटे नीचे क्या है नीचे है कॉस स्क्वायर ए गुणित, देखो ये साइन स्क्वायर ए पलट के कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर माइनस बचा और क्या बचा साइन स्क्वायर ए बचा, ऊपर बचा माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर तो कहीं लिखा नहीं है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है टैन, तो माइनस लगाएंगे और साइन बटे कॉस होता है टैन, तो टैन ए और दोनों पे स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर ए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ए में लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए, ये गलत है, बी में लिखा है माइनस टैन स्क्वायर ए, तो ये आपका आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा है, दिए गए चित्र में एस टी कौन सी है? ये वाली रेखा, ये है आपकी एस टी। समांतर क्यू पी, ये आपकी है क्यू पी। तो जब आप जानते हो जब भी एस टी और क्यू पी किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती हैं तो फार्मूला क्या होता है कि दिस मतलब टी आर अपॉन दिस मतलब पी टी इक्वल होता है दिस मतलब एस आर अपॉन दिस मीन्स क्यू एस। तो हमारा टी आर जो है, कह रहा टी आर का मान क्या होगा, तो टी आर निकालना है। तो टी आर की जगह पे हम टी आर ही लिखेंगे। नीचे क्या है पी टी, ये देखिए हमारा पी टी जो है लिखा है पी टी बराबर 2.8, तो पी टी की जगह पर 2.8 लिख देंगे बराबर एस आर। ये देखिए एस आर जो है ये हमारा दिया है 1.5, तो एस आर की जगह पे 1.5। क्यू एस, ये देखिए हमारा क्यू एस जो है, क्यू एस हमारा लिखा है 3, तो क्यू एस की जगह पे हम लिख देंगे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू टी आर बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 2.8। तो ये हमारा जो टी आर होगा, टी आर बराबर 1.5 इंटू 2.8 बटे 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब 28 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 140। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 1 1 2, तो आपका 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव। तो आंसर हो गया 1.4, चाहे कहिए 1.40 चाहे कहिए 1.4, तो 1.4 ये लिखा है डी वाले में, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों ये मैथ की हमने शुरू की है सुपर सीरीज़ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज आप ये देखेंगे, कल देखेंगे और कंटिन्यू इस तरह 5 सीरीज़ आप देखेंगे तो 20 इंटू 5 बराबर 100 क्वेश्चन होंगे। कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर आप देने जाएँ, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे राजस्थान बोर्ड, इन 100 से ही आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे।